जतिन जी, इस बार हम अपनी पहली सालगिरह बनाने के लिए बाहर चल रहे हैं न? आपने वादा भी किया था, कहीं आप भूल तो नहीं गए? साक्षी ने पलंग की चादर समेटते हुए अपनी बात कही। न तो मैं अपनी शादी की सालगिरह को भूला हूँ और न ही तुमसे किया वादा। सब कार्यक्रम तय हो गया है। परसों ही छोटे जीजाजी और बड़े जीजाजी से बात हुई। टूर ऑपरेटर से भी बात हो गई है। एक मिनी बस का भी इंतजाम हो गया है। तुम तो बस अपनी पैकिंग शुरू करो, हंसते हुए जतीन ने कहा। हम शादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शरीक होने? अगर ऐसे ही कुछ था तो पहले क्यों नहीं बताया? इससे अच्छा तो मैं यहीं अपना खास दिन सेलिब्रेट कर लेती। कम से कम आपके साथ अकेले समय बिताने को तो मिलता। साक्षी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर रही हो? वो हमारे अपने हैं। और फिर भी 3 महीने पहले ही तो तुमने कहा था कि परिवार के साथ घूमने में जो आनंद आता है वो अकेले कहाँ। और रही बात मेरे साथ अकेले समय बिताने की, तो तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि इस 1 साल में मैं हर बार तुम्हें अपने परिवार के साथ ही घुमाने ले जाता रहा हूँ। ये हमारी इस 1 साल में तीसरी ट्रिप है, जिसमें पहली बार मैंने सबके साथ घूमने का प्लान बनाया है। बहुत ही मुश्किलों से इतना अच्छा मौका मिलता है जब एक साथ सब काम की व्यस्तता से निकल साथ जा पाते हैं। और सालगिरह का क्या है, वो तो हर साल ही आती रहेंगी, फिर कभी अकेले चले लेंगे। जतिन ने अपनी बात कही और अपना लैपटॉप बैग उठाते हुए ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं साक्षी का मन बहुत खिन्न हो गया था और उसने अपने मन में भरा गुब्बार निकालने के लिए अपनी माँ को फ़ोन घुमा दिया। माँ, आप बताइए, इस बार भी क्या मेरी गलती है? अभी 3 महीने पहले जब मैंने इन्हें श्रुति दी बड़ी बहन के साथ घूमने के लिए जाने के लिए कही थी, तब तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारी बहन के साथ घूमने नहीं जा सकता। अभी मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ और फिर वह अपने परिवार के साथ जा रही हैं। वहाँ हमें साथ नहीं जाना चाहिए। हम फिर कभी सोचते हैं। जब ये मेरी बहन और उसके परिवार के साथ नहीं जा सकते तो मैं क्यों अपनी शादी की सालगिरह पर इनके बहनें और इनके परिवार के साथ जाऊँ? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आखिर वो जतिन जी के बहनें और उनके रिश्तेदार हैं। तुम्हारे वो कुछ कहाँ ही लगते हैं। और फिर हमने तुम्हारा रिश्ता जतिन से जोड़ा है, ना कि उनके परिवार के साथ। शाम को जतिन जी के आते ही तुम मना कर देना। फ़ोन के दूसरी तरफ से माँ ने जवाब दिया था। माँ, यह भी क्या तरीका हुआ बात करने का? एक तो मैं आपसे अपने मन की बात बोल रही हूँ और आप मुझसे ही उल्टा बोल रही हैं। मैंने कब ऐसा कहा कि यह परिवार मेरा नहीं है? इस 1 साल में कभी आपको शिकायत का मौका भी न दिया। वो तो बस जतिन जी ने 3 महीने पहले दीदी के साथ जाने के लिए मना किया था, इसलिए मैंने कहा। यही बात तुम्हें समझाना बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ एक बार ही बात नहीं है, आगे भी ज़िंदगी में ऐसे बहुत पड़ाव आएंगे जब जतिन तुम्हारी बहन से हमेशा अपनी बहनों को ही सर्वप्रथम रखेंगी। वो उनकी बहनें हैं, उस परिवार की बेटियाँ। उनका हक है उस घर पर। वहाँ के लिए सभी फैसलों पर वहाँ की हर एक बात उन्हें जानने की इजाज़त है। और तुम्हारी बहन अब किसी और घर की बहू है। वो जतिन जी के लिए कभी उनकी बहन की बराबरी नहीं कर सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। माँ, आपने इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे इतना कुछ समझा दिया। मेरी पहली सालगिरह है और यह दिन एक पति पत्नी के लिए खास होता है। मैं इसे सिर्फ अपने पति के साथ मनाना चाहती हूँ। इससे मेरी क्या गलती है? तुम अभी किसी की ननद नहीं बनी ही। शायद ये बात मैं अभी तुम्हें और ज़्यादा ठीक से न समझा पाऊँ, पर इतना समझ लेना, बहनें और बेटियाँ भी परिवार का हिस्सा होती हैं और उनकी खुशियाँ उनके साथ से हर एक छोटी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। तुम्हें तो जतिन जी पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हें एक ही इंसान में एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा मिला है, जो न केवल सिर्फ अपने बारे में सोचता है बल्कि अपने परिवार को भी साथ लेकर चलना जानता है। माँ, तो मैं क्या एक अच्छी बेटी नहीं हूँ? साक्षी ने रुआंसे होते हुए पूछा।
ये तो मैं अपनी बेटी को उसकी शादी की पहली सालगिरह के बाद ही बता पाऊंगी। माँ ने हंसते ही जवाब दिया। मुझे इंतज़ार रहेगा माँ, अब फ़ोन रखती हूँ। मुझे दोनों दीदी के साथ मिलकर ट्रिप के बारे में योजना भी तो बनानी है। साक्षी की माँ ने यह सही किया या गलत? दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।